नमस्कार साथियों। आज का जो विषय लिया आप लोगों को बताने के लिए वो ये है कि भूख बहुत लगती है, उसको कैसे कम करें। वज़न कम करने के संदर्भ में ये बात हो रही है। जिनका थोड़ा वज़न ज़्यादा रहता है या जिनको बीपी या डायबिटीज़ की समस्या हो जाती है वज़न ज़्यादा होने की वजह से, तो उनको ये भूख बहुत लगती है या भूख बार बार लगती है। इसको कैसे कम कर सकते हैं, क्या साइंटिफिक तरीके हैं? तो 5-6 तरीके मैं बताने वाला हूँ। इनको ट्राई करो, उससे थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। कुछ लोगों को, सबको होगा या बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को फ़ायदा हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो खाना होता है हमारा, उसमें फ़ैट होता है, कार्ब होता है, कार्बोहाइड्रेट, जो अनाज, मिठाइयों में, शक्कर, इन सब में होता है। तीसरा प्रोटीन होता है। तो खाने में प्रोटीन का अमाउंट थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो आपका पेट थोड़ा सा ज़्यादा देर तक भरा फील होगा, मतलब थोड़ी भूख कम लगेगी, एपेटाइट हल्का सा आपका कम हो जाएगा, पेट जल्दी से खाली नहीं होगा। अब ये जो प्रोटीन होता है ये क्या होता है, दालों में होता है। चाहे जितनी भी तरह की दाल देखेंगे सब में प्रोटीन रिलेटिवली बाकी खाने के मुकाबले ज़्यादा होता है। तो आप अगर दाल किसी भी तरह की यूज करेंगे, तुअर की दाल है जो सबसे ज़्यादा यूज होती है, या मसूर की है, या राजमा, मटर, सेम, इस तरह की जो भी दालें हैं, बीन्स और लेग्यूम्स दोनों मिला लें, तो इनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा देर तक आपका पेट भरा महसूस होता है, तो उससे आपको भूख थोड़ी सी कम लगेगी। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो नॉन वेज ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, एग ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि उसमें तेल मसाला बहुत ना डालें। तो ये एक तरीका हो गया आपके भूख को कम करने के लिए। होता क्या है कि जब हम लोग कोई सिंपल कार्ब खाते हैं, सिंपल शुगर खाते हैं, जैसे कि मिठाइयाँ खा ली, चॉकलेट खा ली, बिस्किट खा लिया, पेस्ट्री खा लिया, जैसे ही पेट के अंदर जाते हैं फटाफट एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो आपको 1 घंटे 1.5 घंटे बाद दोबारा से भूख लगाती है, क्योंकि फटाफट पेट से ये आपके शरीर के अंदर चले जाते हैं। जो लिक्विड चीज़ें होती हैं, मतलब कि जैसे कि जूस हो गया या सूप हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, तो इस तरह की चीज़ें जल्दी एब्जॉर्ब होती हैं और आपको भूख तुरंत ही लग जाती है। तो इसलिए जो सॉलिड मील होता है, ठोस खाना, उसको खाएंगे तो उससे भी फर्क पड़ेगा। दूसरा ये करना है कि ये सलाह दी जाती है अगर आप 4 से 5 बार खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, तो ना भूख को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, उससे क्या है बार बार भूख भी नहीं लगेगी और आप ज़्यादा खाओगे भी नहीं। तो खाने को ज़्यादा बार खाने की कोशिश करना है, पर अमाउंट कम होना चाहिए और खाने को थोड़ा धीरे धीरे चबा के खाना चाहिए। होता क्या है कि जब आप चबा के खाते हो धीरे धीरे, तो जो आपका सटाइटी सेंटर होता है, मतलब जो भूख मिटने की जो सेंटर होता है, वहाँ पे थोड़ा लेट सिग्नल जाता है, तो उससे भी फर्क पड़ता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। उसके अलावा ये है कि भूख कम करने के लिए पानी का यूज करें। मतलब पानी क्या होता है, नॉर्मली हम लोग इंडिया में थोड़ा कम पीते हैं, तो आप लगभग मतलब 3 से 4 लीटर तक पी सकते हैं। 8-10 गिलास पानी पिए, स्पेशली जब भूख ज़्यादा लगी हो तो पहले पानी 1 आध गिलास पी ले, 1-1.5 गिलास। के अलावा ग्रीन टी है, ब्लैक टी, ये सब भी लेने से एपेटाइट सप्रेस होती है, मतलब भूख थोड़ा सा कम लगती है, जो कैफीन होता है उसकी वजह से। इसके अलावा नींबू पानी पी सकते हैं। एक तो ये चीज़ हो गया, और दूसरा एक ये भी कर सकते हैं कि जो हाई फाइबर फूड होता है ना, ऐसे फूड जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है, वो आपके पेट के अंदर ज़्यादा देर तक उसको भरा हुआ महसूस कराता है, फुल करा के रखता है, और उसके अंदर कैलोरी भी कम होती है। तो स्पेशली जो सलाद होता है, मतलब जैसे कि टमाटर हो गया, खीरा हो गया, मूली हो गई, गाजर हो गई, चुकंदर हो गई, ये 5 चीज़ें, इनके अंदर कैलोरी कम होती है, पेट के अंदर जाएगी, फाइबर रहता है, वो भरा आपका पेट खाली महसूस नहीं होगा। और जो सब्जियां हैं, स्पेशली जो हरी सब्जियां हैं, उनके साथ भी यही है कि वो ज़्यादा देर तक आपके पेट में रहेंगी और उनके अंदर कैलोरी भी ज़्यादा नहीं होती। तो हरी सब्जियां हो गए, सलाद हो गए, ऐसे ही फल हैं। फलों के अंदर भी जो बहुत ज़्यादा मीठे फल होते हैं उनको छोड़ दो, तो जैसे कि सेब हो गया या अनार हो गया, इस तरह के जो फल होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कैलोरी नहीं होती, तो इनको भी यूज कर सकते हैं। और जो अनाज होते हैं हमारे, जैसे कि चावल है या मक्का है या गेहूँ है या बाकी मिलेट्स वाले जो बाजरा या रागी, जौ, इस तरह की चीज़ें हैं, अगर इनको उसी रूप में खाया जाए तो इनमें भी फाइबर अच्छी क्वांटिटी में होता है, तो ये भी भूख मतलब जल्दी जल्दी आपको नहीं लगेगी। तो इस चीज़ पे भी ध्यान रखें और अच्छी नींद लें, उसका भी बड़ा असर पड़ता है। कम से कम 8 घंटे की नींद हो, 8 घंटे, 7 घंटे, 9 घंटे, और रात में हो। स्ट्रेस कम लें। क्या होता है कि स्ट्रेस में ऐसे शरीर में चेंजेज आते हैं, स्पेशली कार्टिसोल हार्मोन वगैरह निकलता है, उससे भूख बढ़ जाती है। तो अगर आप स्ट्रेस में रहोगे, तनाव में शरीर रहेगा, तो उससे भी भूख लगती है। और ये भी कोशिश करें कि खाना खाते समय आपका ब्रेन डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप टीवी देखते समय या मोबाइल देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, या इन जनरल
गुस्सा है, चिल्ला रहे हैं, तो इस तरह की कंडीशन में आप ज़्यादा खा लेते हो, या एक बार में बहुत सारा थाली में लेके बैठ गए, प्लेट में लेके बैठ गए और खाने लगे। तो पहले से ही कम क्वांटिटी लेना है, डिसाइड कर लेना है कि मुझे इतना खाना और इत्मीनान से धीरे धीरे खाएंगे। उससे भी पेट के अंदर फिलिंग इफेक्ट बना रहेगा, ना तो आपको बहुत ऐसा लगेगा कि मुझे ज़्यादा खाना है या बार बार खाना है। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनको आप ट्राई करो, उससे हो सकता है कि फ़ायदा हो जाए। भूख कम करने के लिए, एपेटाइट सप्रेस करने के लिए कुछ दवाइयाँ भी आती हैं, पर उनका रोल लिमिटेड है। आप चाहो तो जैसे कि शहद है या अदरक है, नींबू पानी है, हल्दी है, एलोवेरा जूस है, आंवला जूस है, एप्पल साइडर विनेगर है, इन सब का भी रोल होता है। मेथी के दाने हैं जो थोड़ा एपेटाइट्स को सप्रेस कर सकते हैं। एलोपैथी की कुछ दवाइयाँ आती है, तो इनको भी, जो स्पेशली ये आयुर्वेदिक वाली चीज़ें हैं, मतलब ये घर के बेसिकली जो अपने खाने हैं, इनको ट्राई करके ऐसा भी देख सकते हो कि शायद इससे भी आपका जो बहुत ज़्यादा भूख लगती है, ज़्यादा खा लेते हो, उस पर नियंत्रण मिलेगा। बताने का मकसद ये है कि आपके खाने में ऐसी चीज़ें हों, स्पेशली प्रोटीन और हाई फाइबर डाइट, जो पेट के अंदर फिलिंग इफेक्ट लाएगा, ज़्यादा देर तक पेट भरा महसूस होगा और बार बार या ज़्यादा खाने की जो समस्या है उससे आपको कंट्रोल होगा, और इनके अंदर कैलोरी भी कम होती है। तो ये कुछ बातें ट्राई करें, हो सकता है कुछ लोगों को इससे फ़ायदा हो जाए अपनी भूख को कम करने के लिए।